नमस्कार दोस्तों। वन बिजनेस आइडिया विच मिडिल क्लास शुड नॉट गेट इनटू, क्योंकि इसका माहौल बहुत बढ़िया बन रहा है। इसको पॉलिटिकल नहीं बनाऊंगा, पर फिर भी बनेगा। ठीक है, मेरा एम यहाँ पे काम धंधे पे फोकस करने का है, बट फिर भी इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होगी और धर्म भी इन्वॉल्व होगा। और काम क्या है ये? देयर इज़ अ राइज ऑफ पब्लिक स्पेसिस के अंदर ये पूजा पाठ वाला काम होना। जो 15-20 साल पहले जब ये वाली सरकार नहीं थी और वो पहले वाली जो थी, ये वाली जो थी, ठीक है, उसके टाइम पे हम वो देखते थे कि अलग वो रहता था कि आवाज़ आ रही है, शोर आ रहा है, वो सब बात करते थे। अब एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, कथा होना, गीता जी का ज्ञान, जो कि अब मैं इस पे कमेंट नहीं करने वाला पॉलिटिक्स पे, क्योंकि मेरा काम यहाँ पर आपको खुश करना जीवन में और अमीर बनाना है। तो अगर ये एक अपॉर्चुनिटी है तो भैया पंडाल लगाना, माइके लगाना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अब ये काम क्या कर रहे हैं, एक अलग तबके के लोग कर रहे हैं। मिडिल क्लास को लगता है कि ये क्या है, पर कथा में आपकी मम्मियाँ जाके बैठती हैं वहाँ पे। गुरुजी आप भी ला सकते हो कहीं से, गुरुजी माइक पे आके बैठ जाएंगे। लोकल पार्कों में, लोकल हर जगह परमिशन, ये वो सब आप अपना चेक कर लेना। कुर्सी लगाना, तंबू लगाना, ठीक है, वो माइक लगाना, ठीक है, ये सारे काम करने में बड़ा पैसा है, ये अच्छी इकोनॉमी है। अभी ये कुंभ के मेले ने पता नहीं हज़ारों करोड़ आपको पता है खर्चा हुआ है यहाँ पे, मतलब कमाई हुई है, गवर्नमेंट की भी हुई है। बता रहे हैं एक 5x5 की दुकान जहाँ पान और तंबाकू वो सब करता है, उसके लिए भी लाखों किराया गया है, मेरे को किसी ने बताया है। वहाँ दुकानें भी दी गई हैं किराए पे, लाखों का किराया गया है कि उसकी आमदनी इतनी ज़्यादा है खोखे की, 5 फुट के खोखे की। सो ये वाले में आपको क्या करना है, कोई भी सोसाइटियां हैं जहाँ पे भी आपका है, क्योंकि धर्म का तो आपको देख ही रहे हैं अभी, ठीक है, तो आपको बस वहाँ कथा रखनी है। आपको कुछ रिलीजियस सरमनाइज वाला जो सिस्टम है, रूल रेगुलेशन जो भी परमिट करेंगे उसके हिसाब से करना है। एंड मेरे ख्याल परमिट ही कर रहे हैं सारी जगह ये। तो उसमें प्रसाद है, गुरुजी हैं, चढ़ावा है, टेंट का किराया है, कुर्सियाँ हैं, टेबल है, गाने बजाने वाली चीज़ें हैं, डीजे वाला सामान है, लाइटिंग है। ये एक अपने में इकनॉमी है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ अगर एक ही आदमी कर ले और गुरुजी से भी एक टाइप हो जाए जो आके बोलेगा, तो भाई काफ़ी बढ़िया बिजनेस मॉडल है ये। आप लोगों को नहीं, फिर इससे क्या होगा, ये इस कहाँ ले जा रहे हो गुरुजी, आप ये क्या बोल रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग में करना चाहिए, एआई के पीछे जाना चाहिए, एंड ये सब करना चाहिए देश में। हाँ तो कर लो, वो किसने मना किया है, वो भी कर लो। तो फिर ये क्योंकि भाई ये करने वाले खाली बैठे लोग बहुत हैं, उनसे ना एआई होनी, ना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगना, ना ये लगना। उन्हें ये है कि वो पर्ची काट के आ जाएंगे, पर्ची सिस्टम चल रहा है, ये पर्ची ऐसे काटी, 101, 1100, 501, ये सारा सिस्टम भाई इकट्ठे कर लिए, फेस्टिविटी कर ली। क्योंकि इससे क्या है ना, बुजुर्गों का बहुत बढ़िया टाइम पास है, बहुत बढ़िया है। सो अभी ये इस मौसम में अभी भी 1.5 महीने हैं जो थोड़ी ठंड ठंड सी है, गर्मियों में करना बहुत मुश्किल है ये। तो अभी ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया, बहुत ये स्टार्ट हो चुका है। ये ऐसा नहीं है कि ये मैं तो आइडिया को मशहूर कर रहा हूँ वीडियो बना के, ये कोई मेरा ओरिजिनल आइडिया नहीं है कि मेरे को दिमाग में आया, मैंने तो देखा है अभी और मैंने पूछा है। मैंने कहा ये क्या सिस्टम है, ये सिस्टम है। वो पीछे जो बैठा होता है ना, देखो चल रही है कथा, एक पीछे होता है ना जो ऐसे माइक को ऐसे ऐसे करने वाला है, उसके साथ बातचीत कर, भाई कितने की लाया ये, कहते अभी ये है, फिर अभी अगला वाला उस वाले में लगेगा हमारा, फिर 5 फरवरी से 11 उधर है, फिर 12 से 14 की बुकिंग उधर है, ये वाली उधर है, वो उधर है, और गजब ऑडियंस मिल रहा है यार। और वो जो घरों में बैठ के कलेश हो, उससे अच्छा वो कुछ लोग बाहर बैठे हैं, वो जो आराम से अपनी गप्पे मार रहे हैं, सब अपना एक आधा लड्डू ले जाते हैं, कुछ ले जाते हैं। तो बड़े पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ, अच्छी चीज़ है। कुछ तो धर्म कर्म का सुनोगे, कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। ज़्यादा वैसे बहुत फ़र्क पड़ता दिखता नहीं मुझे महिलाओं पे जो सत्संग में बैठी रहती हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। और कुछ नहीं तो 2-3 घंटे जो बुज़ुर्ग बैठा है घर में, पति, उसको तो ब्रेक मिलेगा, तो उसको भी फ़ायदा है, तो समाज का फ़ायदा है, और बिज़नेस अपॉर्चुनिटी तो है ही। एंड आप लोगों को, कितने लोगों को ये करेंगे बिजनेस अपॉर्चुनिटी या नहीं, वो बताना, क्योंकि ये बड़ी सस्टेनेबल है और ये बढ़ने वाली है। और जिसने, मैं कह रहा हूँ सबसे मेन चीज़ यहाँ पे, वो कथा वाचक और कथा गुरु से टाइप है। क्योंकि टेंट वेंट का तो काम आप कर ही लोगे कहीं ना कहीं, एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। 2-3 छोटू रखने हैं आपको, एक छोटा सा वो टाटा हाथी रखना है, और वो टेंट का सामान रखना है, खट 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 लगा जाते हैं 2-4 जने, और वहाँ अपनी कुर्सी टेबल एक अपनी जगह रख लो।
एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बस एक बार गुरुजी कहीं से ले आओ। और मैं तो एक चीज़ सच बताऊं, गुरुजी लाना क्या है, खुद बनने में क्या दिक्कत है। 10-15 आपने सुन ली, वो उनका एक वो होता है बोलने का तरीका, जैसे वो बोलते हैं ना, राधा ने बोला ऐसे करके, तो वो बड़ा तरीका अगर आप सीख गए अच्छे से आप वो कहानी जो भी सुना रहे हैं वो भी एक सिलेबस ही होगा। 10वीं 11वीं 12वीं की क्लास में आपने इतना अटेंड किया, ठीक है, तो आपने रटा, तो ये चीज़ें भी आप याद कर सकते हो। एंड मैं ये बता रहा हूँ, ये सुकून दे रही हैं। बिल्कुल ये वीडियो को सटायर की तरफ मत लेके जाना कि नहीं तुम सरकाज़िम बोल रहा हो, मैं तो इसको प्रमोट करने के लिए बोल रहा हूँ। कहीं ना कहीं सुकून है। अभी बहुत पॉपुलेशन ऐसी है इंडिया में, हो सकता है जो यंग 20s में हो, अर्ली 30s में, या वो जनरेशन नहीं है जिनको ये मज़ा आएगा, पर उन जनरेशन के बच्चों को मैंने ये काम करके पैसे कमाते देखा है। उनका भले खुद बहुत इंटरेस्ट ना हो, क्योंकि ये मार्केट है। और दूसरा मार्केट है बुजुर्गों को बिजी रखने के 101 तरीके, उनका पैसा। क्योंकि बुजुर्गों को अपने बच्चों से तो फीलिंग आ नहीं रही है, वहाँ उन्हें कोई अच्छे से मीठे से बात कर जाता है तो वो अंदर से फीलिंग लेके आते हैं। क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी का एक मार्केट है, स्पिरिचुअलिटी का मार्केट है। ऐसे यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, जाएंगे, आएंगे, ठीक है, अच्छा है। मैं बिल्कुल इसमें, मैं तो इसका खुद प्रमोट करना चाहता हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि अब मैं तो ये वाले नहीं बोल पाऊँगा, मैं भी जैसे कथावाचक ही हूँ, ये भी कथा टाइप ही है यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन ये वो कोई धार्मिक वाली नहीं है। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि क्योंकि अभी कुमार विश्वास जी बिग टाइम इसमें जा चुके हैं, मैं बड़े दिग्गजों की बात करूँ तो, ठीक है, और उससे पहले और भी हमारे मुरारी बापू, और बहुत अच्छे से वो करने वाले, तो बिग शॉट्स हैं इनका, तो बड़े लेवल पे रहता है। बहुत लोगों को आपने देखा होगा मर्सिडीज़ में जाना है एंड वो करना है, एंड वो उसमें भी बहुत मेरा मानना है कि मर्सिडीज़ और हेलीकॉप्टर में खूब जाना चाहिए। क्योंकि मैंने ही एक ऐसी गुरुजी की बात सुनी थी जिससे मैं पूरा इत्तेफाक भी रखता हूँ कि यार जो जुबा केसरी वाले हैं वही हेलीकॉप्टर में जाएंगे मर्सिडीज़ में, गुरुजी क्यों नहीं जा सकता। जो कथावाचक है, जो धर्म की बात कर रहा है, अच्छी बात कर रहा है, भगवान की बात कर रहा है, राधा कृष्ण की बात कर रहा है, वो क्यों नहीं अमीर हो सकता। तो वो आपके सामने मॉडल है। अब आप इसको बार बार, कई लोग मुझको पता है ऐसे बोलेंगे, अरे ये कैसे। भाई जो बिक रहा है, जो चीज़ में लोगों का इंटरेस्ट है, इट इज़ ए कंटेंट एट द एंड ऑफ द डे। और अगर इसके लिए लोग हैं तो ये बिग वे में आना चाहिए। कॉर्पोरेट, मैं तो कह रहा हूँ कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाना चाहिए इसका, कि इस कंपनी ने स्पॉन्सर कर दिया वहाँ पे ऐसे करके। ऐसा अभी जो कुंभ हुआ है, चल रहा है, उसमें अदानी जी ने स्पॉन्सर किया हुआ है काफ़ी कुछ, वहाँ पे रिक्शाएं और अदानी और सब रखा है। तो ये सब तो चलेगा, क्योंकि इंडिया में मुझे जैसे वो एक ऐड है, क्या चल रहा है इंडिया में, फॉग चल रही है इंडिया में, ये वाला आजकल फ्लेवर ऑफ ये चल रहा है। और ये दिखता है अगले, ये कब तक चलेगा मैं आपको बताता हूँ। $2400 हमारी पर कैपिटल जीडीपी है, जो कि 5 से 6 साल में $5000 हिट कर जाएगी, 6 साल में, ठीक है, 6 साल में $5000 हिट करेगी। जब तक ये $5000 हिट नहीं करती तब तक अगले 6 साल ये चलेगा। वंस द पर कैपिटल जीडीपी क्रॉसेस $6000, देन फिर ये धर्म वाला एस्पेक्ट पीछे होने लगता है। बाकी आप जिन जिन कंट्रीज़ में ये आंकड़ा परचेजिंग पावर पैरिटी के साथ एडजस्ट करके आप देखना, रिसर्च करना, वहाँ पे ये बातें कम होती हैं। फिर $10,000 जब क्रॉस करता है तो वोकिज्म स्टार्ट हो जाता है, फिर वो अलग कुछ कहानियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। $20,000 पे अलग हो जाता है, पर अभी वो बात करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतनी जल्दी हम वहाँ नहीं पहुँच रहे। लेकिन हम $5,000 पे 6 साल में पहुँच जाएंगे। तो ये 6 साल मेरे को बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल लग रहा है, बहुत बढ़िया। एंड कई पेरेंट्स होंगे जो ऐसा बच्चा करना चाहेगा तो बोलेंगे क्या बकवास है, ये कैसे, बहुत पैसा है इसमें। आपको अगर मैं कुछ फिगर डालूं जो मैंने सुनी है, ठीक है, और नॉर्मल शहर की फिगर बता रहा हूँ, 5 से 6 लाख रुपए का महीने का आमदनी, क्या बुरा है बताओ। क्या काम करते हो जी, धर्म का काम करते हैं, अच्छा काम है। फिर उसमें आप कहीं गर्मियाँ आएंगी तो कहीं उसमें आपने कुछ स्टार्ट कर दिया, वो पानी वाला, कोई नींबू पानी, कोई इस तरह करने वाला, कुछ फ्री करना शुरू कर दिया, कुछ आप पेड कर रहे हो, कहीं आपने लगा दिए, कहीं कुछ कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और बहुत ज़्यादा हो गई है, विच अगेन इस बिजनेस मॉडल को बता रहा हूँ, बहुत लोग हैं जो धर्म कर्म का काम करना चाहते हैं, पर वो सिर्फ पैसा नहीं खर्चना चाहते, वो एक्चुअल में कुछ करना चाहते हैं। तो वो एक्चुअल में करने के लिए उनको कंबल ला के देने हैं सर्दियों में, उनको गर्मियों में
पानी का कुछ कराना है, उनको भी तो स्पॉन्सर करा सकते हो ना आप, कि ये गरीब जनता है या नॉर्मल जनता है या जिनको ये सब चीज़ों में आना है और इन लोगों को दान करना है, तो आप वो प्रोवाइडर बन गए ना। क्योंकि ये डायरेक्ट पैसा देना इज़ नॉट अ थिंग ना, एवरीवेयर जैसे बताया जाता है, जैसे मैं भी गाइड करता हूँ जब दान पुण्य में, मैं कहता हूँ पैसा मत दो, कोई चीज़ दो ताकि वो यूज़ हो जाए। पैसे का तो पता नहीं ना, बिकॉज आप तो दान करने के वो बीड़ी पीने लग गया, तो कोई दान तो नहीं हुआ ना। फिर वो आपने तो पैसे दिए थे, वो जाके दारू पी रहा है, फिर दारू पी के अपनी बीवी को पीट रहा है, तो फिर दान काउंट नहीं होगा ना। दान तो कोई ढंग की चीज़ करोगे होगा, चाहे वो धर्म के हिसाब से करो, कीर्तन करो, ये अपना सत्संग करवाओ, कथा करवाओ, ठीक है, टेंट लगवाओ। कोई लोगों की शादियां कराने में इंटरेस्टेड हो जाता है कि वो कहता है कि मैं इतने की शादी करा दूंगा। तो ये सब आइडियाज़ हैं कि भाई वो आप माध्यम बनो, आप वो जाके अनुष्का शर्मा और वो रणवीर सिंह की पिक्चर थी बैंड बाजा बारात का, गरीब लोगों की शादी करने के लिए, जो दान पुण्य करके शादी कराना चाहते हैं, आप प्लेटफॉर्म बन जाओ ऐसे। अब इसमें डिजिटल का तड़का लगा लो और ये सारे काम करने लग जाओ, तो भाई आमदनी 10, 12, 15 लाख भी हो सकती है। आपको बस बनना है, पैसे देने वाले खड़े हैं और फ्री में उस चीज़ को लेने वाले खड़े हैं। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, इसमें आपको जाके ग्राहक नहीं ढूंढने होते। जब ये धर्म के काम करते हो ना आप, ये आपको किसी को ठंडा पानी पिलाना है, ओके, आपको शरबत पिलानी है, आपको कुछ भी करना है, ठीक है, वो छबील और वो सब गर्मियों में पिलाते हैं, जो भी खाना खिलाना है, तो अब आप फ्री में दे रहे हो। तो जो फ्री में, मतलब वो खाना फ्री में जा रहा है, आप तो पैसे ले रहे हो बनाने के और वो करने के, इस इंसान को दान करना है। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा चीज़ है, बिकॉज इसमें सेल्स इज गारंटीड कि इस इंसान को इन लोगों को चीज़ें देनी थी, आपने प्रोवाइड कर दी। ये बिजनेस आइडिया कैसा है, मैंने एक ओरिजिनल बिजनेस आइडिया बहुत पहले दिया था, मखाने वाला, जो बाद में निखिल कामत जी ने, अब निखिल कामत जी तो बड़े आदमी हैं, तो उनका वैसे कम बड़ा मैं भी नहीं समझता अपने आप को, लेकिन पैसे के मामले में वो अभी बड़े हैं, ठीक है, तो अभी ठीक है, तो उनने 6,000 करोड़ का बताया कि बिजनेस हो गया होगा और वो बजट के अंदर भी आया, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि एक बार हवा में, एयरवेव्स में कोई आइडिया चला जाए ना, तो उसकी ओनरशिप कोई मर्जी ले ले, क्लैपिंग किसी की हो जाए, वो फ्रक्टिफाई होते होते कब देखे। मैं तो कह रहा हूं अगले बजट में, ये हमारी भाजपा की इतनी अच्छी गवर्नमेंट है, अगले बजट में इन कामों के लिए, एंड ये सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं होना चाहिए, फिर सब धर्मों के लिए करना चाहिए, क्योंकि सेकुलर कंट्री है। इस तरह का स्टार्टअप का फंड्स का आइडिया जो है ना, ये इनको भी पैसे मिलने चाहिए कि हाँ भाई ये वाले काम करो तुम, क्योंकि इंडिया में बहुत बहुत चल रहा है ये, तो इसको ऑर्गेनाइज करके कर लेते हैं, ताकि जो जिनको दान करना है वो दान करें, जिनको दान लेना है वो वैसे ही तैयार हैं दान लेने वाले, या जो भी काम, और बीच के जो करने वाले हैं वो करें। आप लोगों को कैसा आइडिया लगा? आई होप इस पूरे वीडियो को कोई सरकाज़म में नहीं समझेगा, ये रियलिटी में मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल जेन्युइनली बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ चल रही है तो चल रही है, ठीक है, और मैं खुद बता रहा हूँ कि ये 6 साल चलेगी, तो इसकी लाइफ भी मैंने बता दी 6 साल है। तो फिर उसके बाद क्या होगा, टेंट वेंट का, 5-6 साल टेंट वेंट की लाइफ भी कोई लाइफ लॉन्ग नहीं होती, वो चले जाएंगे वो। अभी आप करना शुरू कर दो ये काम मेरे हिसाब से, एंड बढ़िया चलेगा मेरे हिसाब से। आप लोग का क्या इसमें आइडिया और ख्याल है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।